नमस्कार दोस्तों, मैं हिरपुरी गोसाई और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम रेगुलर क्लास पढ़ रहे थे। राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था राजस्थान की लोक देवियां, और हम राजस्थान की अनेक लोक देवियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम जिस देवी के बारे में पढ़ने वाले हैं उस देवी का नाम है जीण माता। ध्यान देना, जीण माता को क्या कहा जाता है? जीण माता को कहा जाता है, सबसे पहले बात की जाए उपनाम की। उपनाम चौहानों की कुल देवी कहा जाता है। चौहानों की कुल देवी। अगर बात की जाए मीणाओं की कुल देवी नहीं कहा जाता है। मीणाओं की कुल देवी शेखावाटी की लोक देवी, यानी जो शेखावाटी क्षेत्र है उसकी क्या है? जीण माता लोक देवी है। शेखावाटी की लोक देवी, लोक देवी। अगर बात की जाए, इन्हें मधुमक्खियों एवं टांटियों की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों एवं टांटियों की देवी। टांटियों की देवी कहा जाता है। ध्यान देना, यानी उपनाम, किस उपनाम से जानते हैं जीण माता को? तो चौहानों की कुल देवी, मीणाओं की कुल देवी और शेखावाटी की लोक देवी, मधुमक्खियों एवं टांटियों की देवी के रूप में हम इन्हें क्या करते हैं? जानते हैं। और अब बात की जाए जीण माता के, मतलब मंदिर तो रेवासा सीकर में है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी कौन से गांव के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। ध्यान देना, अगर बात की जाए जन्म की, जन्म हुआ था गांगू गांव, गांगू गांव चूरू में। कहां है? चूरू के अंतर्गत आता है गांगू गांव चूरू में। अगर पिता के नाम की बात की जाए, पिता, तो पिता का नाम था गांगूराव चौहान। गांगूराव चौहान। अगर भाई की नाम की बात की जाए, यानी भाई के नाम की बात की जाए, तो जीण माता के भाई का नाम क्या था? आप सभी को पता है, हरस था। हरस था। अगर माता के वास्तविक नाम की बात की जाए, यानी माता के वास्तविक नाम की बात की जाए, वास्तविक नाम की बात की जाए, तो माता का वास्तविक नाम था जयवंतबाई। क्या नाम था? जयवंतबाई। ध्यान देना, यानी जब मंदिर की बात की जाए तो मंदिर तो रेवासा सीकर के अंतर्गत है, लेकिन अगर जन्म की बात की जाए जीण माता के, तो जीण माता का जो जन्म है वो गांगू गांव में हुआ था। और कहाँ है गांगू गांव? चूरू के अंतर्गत। और मंदिर बना हुआ सीकर के अंतर्गत। पिता के नाम की बात की जाए तो गांगूराव चौहान जाति से थे। ध्यान देना, चौहान थे। भाई की बात की जाए तो हर्ष था नाम। और वास्तविक नाम की बात की जाए, इसकी जीण माता के वास्तविक नाम की बात की जाए तो क्या था? जयवंतबाई था। अब हम बात करते हैं माता के मंदिर की, यानी जीण माता का जो मंदिर है वो किस प्रकार है और किसने इस मंदिर का निर्माण किया था।
अगर माता के मंदिर की बात की जाए, अगर माता के मंदिर की बात की जाए, माता के मंदिर के अब निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान देना, निर्माण करवाया था हट्टड़ देव चौहान ने। किसने करवाया था? हट्टड़ देव एक शासक का नाम था हट्टड़ देव चौहान। क्या नाम था? हट्टड़ देव चौहान था। अगर बात की जाए माता के मंदिर में और क्या विशेषता है, तो माता के मंदिर के पीछे एक माता का मंदिर है, भंवरी माता का मंदिर। किस माता का मंदिर है? पीछे मंदिर के पीछे एक मंदिर बना हुआ है, उस माता का क्या नाम है? भंवरी माता का मंदिर। ध्यान देना, भंवरी माता का मंदिर, भंवरी माता का मंदिर। अब इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्यों इसको दिखाया जा रहा है? तो ध्यान देना, भंवरी माता का जो मंदिर है उसमें क्या रखा हुआ है? एक पित्तल का शीश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पित्तल का शीश। पित्तल का क्या रखा हुआ है? पित्तल का शीश रखा हुआ है। अब बात करते हैं ये पित्तल का शीश है किसका? तो कहा जाता है कि जगदेव पंवार का है। किसका है? जगदेव पंवार का है। पहले ये शीश है वो चांदी का रखा हुआ था और बाद में जगदेव कुमार का पित्तल का शीश रखा हुआ है। अभी वर्तमान में देखा जाए, जब भी आप मतलब रेवासा सीकर जाएं, कहा जाए? रेवासा सीकर के अंतर्गत जाएं, अगर जीण माता के दर्शन करें तो ध्यान देना खास तौर से, ये आपको जो शीश है वो बाएं साइड की तरफ रखा हुआ मिलेगा आपको, ध्यान देना। अगर बात की जाए तो दिल्ली से माता के सवामन तेल आता है। कहां से आता है? दिल्ली से। केंद्र सरकार भेजती है और कितना मन भेजती है? सवामन तेल। सवामन तेल, सवामन तेल। अब कहा जाता है माता के मंदिर के समीप एक छोटा मंदिर बना हुआ है। किस माता का मंदिर बना हुआ है? तो वो मंदिर है काजली माता का। काजली माता का मंदिर बना हुआ है। अगर माता के मंदिर के समीप और बात की जाए तो इनका भाई था जिनका नाम था हरस, और एक पहाड़ी पर इनके भाई का भी मंदिर बना हुआ है। इनके भाई का भी मंदिर बना हुआ है और वो कहाँ है? वो भी रेवासा सीकर के ही अंतर्गत है। अगर बात की जाए निर्माण की, चौहान शासक गुवक प्रथम ने करवाया था। इनके निर्माण करवाया था गुवक प्रथम ने। ध्यान देना दोस्तों, गुवक प्रथम ने चौहान शासक थे और किसके मंदिर का निर्माण करवाया? हरस के मंदिर का निर्माण करवाया। अब हम बात करते हैं माता देवी किस लिए कैसे बनी, यानी माता ने देवी का रूप किस कारणवश धारण किया। तो कहा जाता है कि जीण माता ने अपनी भाभी या भावज कह दो, उनके साथ मनमुटाव होने के कारण जीण माता अपनी भाभी के साथ मनमुटाव होने कर अपनी भाभी के साथ क्या हुआ था? मनमुटाव हो गया था। मनमुटाव हो गया, भाभी के साथ मनमुटाव होने के कारण कहां चली गई? एक पहाड़ी पर चली गई माता। और कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर जब लंबी तपस्या की, यानी इस पहाड़ी पर माता ने क्या की? एक लंबी तपस्या की। जीण माता ने पहाड़ी पर लंबी क्या की? तपस्या की और अंत में वो एक देवी के रूप में स्थापित हुई।
और कहा जाता है कि चौहान शासक थे वो मतलब माता के मंदिर को विध्वंस करने आए, लेकिन माता ने एक चमत्कार दिखाया और उस जिस जगह अपनी मतलब तपस्या हुई थी वहां पर मतलब उस मूर्ति से केवल मधुमक्खियां और टांटियां निकलकर उसकी जो सेना थी शासक की उसकी सेना को घायल कर दिया था। और इसी कारण बस माता जीण माता है जो देवी के रूप में पूजित हुई। अब हम बात करेंगे रानी सती के बारे में। किसके बारे में? रानी सती के बारे में। रानी सती के बारे में। अब रानी सती, सबसे पहले बात करते हैं रानी सती की। तो वास्तविक नाम क्या था? रानी सती का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम की बात की जाए, वास्तविक नाम रानी सती का वास्तविक नाम था नारायणी देवी। क्या नाम था? नारायणी देवी। अगर बात की जाए इनके पति के नाम की, यानी इनके पति के नाम की बात की जाए तो तन धनदास था। इनके पति का नाम क्या था? तन धनदास। तन धन दास। कहा जाता है कि तन धनदास, जो तन धनदास थे, तन धनदास का युद्ध होता है किसके साथ? हिसार के जो शासक होते हैं, हिसार के शासक, ध्यान देना, हिसार के शासक, या कह दो हिसार के नवाब के साथ युद्ध होता है। हिसार के नवाब के साथ भीषण युद्ध होता है। और इस युद्ध में कहा जाता है कि जो तन धनदास थे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो रानी सती है, जिसे हम सती दादी के नाम से जानते हैं, तो रानी सती ने क्या किया? एक चामुंडा का रूप धारण करके, रानी सती ने चामुंडा का रूप धारण करके और जो हिसार के नवाब थे उनकी हत्या कर दी। जो हिसार के शासक थे उसकी हत्या कर दी और जितनी भी उनकी सेना की, कहा जाता है कि सारी सेना का संहार कर दिया। और मतलब हिसार के नवाब की क्या कर दी? हत्या कर दी माता ने। और किसका रूप धारण करके? तो बात कीजिए चामुंडा का माता का रूप धारण करके। अगर बात कीजिए हत्या कर दी और अंत में क्या किया माता ने? अपने पति के साथ सती हो गई। किसके साथ? अपने पति के साथ सती हो गई। पति के साथ क्या हो गई? सती हो गई। पति के साथ क्या हो गई? माता सती हो गई। अब हम बात करते हैं माता किस वंश की कुल देवी है। अगर कुल देवी की बात की जाए, यानी कुल देवी, कुल देवी मैंने बताया था जिस मतलब वंश में, जिस वंश में जन्म लिया है उसी वंश की वो क्या होगी? कुल देवी होगी। तो अग्रवालों की क्या है? कुल देवी। माता अग्रवाल जाति की क्या है? कुल देवी है। अग्रवाल जाति की कुल देवी है। अब हम बात करते हैं विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का एकमात्र वह सबसे बड़ा मंदिर माता का कहां है? सबसे बड़ा मंदिर की बात की जाए तो ध्यान देना, बड़ा मंदिर है झुंझुनू में। माता का सबसे बड़ा मंदिर है विश्व का, वो है झुंझुनू में। कहां है? झुंझुनू में। अब बात कीजिए माता के परिवार में कितनी सतियां हुई थी। तो माता के परिवार की बात की जाए तो माता के परिवार में कुल 13 सतियां हुई थी। 13 सतियां। अगर बात की जाए मेला की, यानी माता के मंदिर में मेला कब बढ़ता है? ध्यान देना, मेला की बात की जाए, इसकी मेला की बात की जाए तो मेला बढ़ता है भाद्रपद अमावस्या को। कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को मेला बढ़ता है माता का। भाद्रपद अमावस्या को माता का मेला बढ़ता है। दोस्तों ये थी अपने
माता रानी सती, जिसे हम सती दादी के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको सभी को पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।